नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी रामचंद्र पीजी कॉलेज व्याख्याता इतिहास। आज विद्यार्थियों में आपकी दूसरी क्लास लेके आया हूँ इतिहास की। आज अपना विद्यार्थियों कल था अपना कि अरबों का प्रतिशोध अर्थात अरब भारत में आक्रमण की। तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि पहला आक्रमण अपना 711 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम है, जो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है, राजा दाहिर को यहाँ पर हराता है। उसके बाद में 711 के बाद में लगभग 300 सालों तक भारत की तरफ किसी ने हाथ नहीं उठाते देखे, क्योंकि भारत के इस भाग में लगभग ये अपना भारत था। इस भारत के इस पूर्व भाग में दो हिंदू राजा थे, एक तो काबुल और एक जाबुल, अर्थात काबुलिस्तान और जाबुलिस्तान, दो हिंदू राजा यहाँ पर राज कर रहे थे। हिंदुस्तानी सीमाएं थी और अरबों ने यहाँ पर आक्रमण किया। लगभग 300 सालों तक ये काबुल और जाबुल उनका प्रतिरोध करते रहे और अरब भारत तक हमेशा छोटे मोटे छुटपुट होते रहे, लेकिन इस काबुल और जाबुल को पूरी तरह से नहीं जीत पाए। 300 सालों तक रहने के बाद में यहाँ पर कुछ नहीं जीत पाए। अंत में इन्होंने है ये काबुल और जाबुल भी युद्धों में हार गए और 711 के बाद में है जो 1000 ईस्वी है, उस 1000 ईस्वी में भारत पर पहला और मुख्य होता है मोहम्मद गजनवी। ये मोहम्मद गजनवी है जो भारत में आता आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ से अपना इतिहास शुरू होता है। मुख्यतः भारतीय इतिहास मोहम्मद गजनवी से ही शुरू होता है। मोहम्मद गजनवी है जो एक गजनी का एक सूबेदार है, सुबुक्तगीन। ये एक गजनी का एक छोटा सा, मोहम्मद गजनवी जब जन्म हुआ था उसमें एक छोटा सा सेनानायक था, लेकिन अपनी योग्यता से बड़ा होता गया और एक सामान्य अधिकारी से एक राजा के पद तक पहुंच गया सुबुक्तगीन। अब मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का जन्म 971 ईस्वी में होता है और 971 में होते होते ये अपने पिता की तरह बहादुर बन जाता है। पिता के साथ में कई अभियानों में भाग लेता है, जैसे कि इराक, कंधार, इन क्षेत्रों में जब अपना पिता अभियान में जाता है तो इस सुबुक्तगीन के साथ में मोहम्मद गजनवी भी जाता है और युद्ध में बड़ा चढ़ाकर भाग लेता है। मोहम्मद गजनवी एक योग्य व्यक्ति था और पिता के साथ में बढ़ चढ़कर इसने युद्धों में भाग लेना शुरू किया। इसको लेते हुए जब हिरात, खुरासान, कंधार जीतने के बाद में है सुबुक्तगीन की योग्यता से हो गया और उसने क्या किया कि कंधार वाला भाग है जो उसने कंधार का सूबेदार बना दिया। महमूद गजनवी को कंधार का सूबेदार बना दिया। कुछ समय बाद में है जो सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है और जो गजनी के अमीरों ने सुबुक्तगीन के बड़े बेटे को गजनवी को गद्दी बनाए बैठा, छोटा बेटा इस्माइल को गद्दी पर बैठा देते हैं। इस्माइल को गद्दी पर बैठा देते हैं। गजनवी आता है और गृह युद्ध होता है। इस गृह युद्ध में इस्माइल हार जाता है और गजनवी जीत जाता है। गजनी की गद्दी पर मोहम्मद गजनवी बैठ जाता है। यहीं से भारत के अब गजनी के पास में गजनी कंधार है ना, एक छोटा सा क्षेत्र था और एक ही महत्वाकांक्षी शासक था कौन? महमूद गजनवी। अब इसने भारत की तरफ आक्रमण करना शुरू किया और भारत आता है। तो कई इतिहासकार हैं जो इन चीजों का वर्णन करते हैं कि महमूद गजनवी है जो भारत में क्यों आया था। महमूद गजनवी है जो भारत में क्यों आया, तो इसके 4-5 कारण हमें देखने को मिलते हैं कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के कारण कि क्या कारण है कि महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आए। तो इतिहासकार इसमें कई लगाते हैं। तो सबसे पहला आता है धन संपदा प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों सबसे पहले आता है कि महमूद गजनवी भारत में क्यों आया। तो क्यों आता है? भारत
सबसे मुख्य बात ये आती है क्योंकि भारतीय समय सोने की चिड़िया गुप्त काल के बाद में भारत में बहुत ज्यादा व्यापार हो जाए। गुप्त काल लगभग 300 ईस्वी के आसपास से लेकर 600 ईस्वी तक है। भारत ने पूरे विश्व के बाजारों में कब्जा कर दिया। यहाँ के मलमल की हीरे मोती छोटे छोटे मीनाकारी की वस्तुएं पूरी दुनिया में निर्यात होती थी। सब ज्यादा ऊनी मलमल कपड़े होते थे। इससे पूरी दुनिया का सोना कहाँ पर आ गया था, भारत में, और भारत विश्व गुरु हो गया था। तो भारत में आज क्या धन संपदा थी, और इस भारत की धन संपदा के बारे में महमूद गजनवी पूछना था कि भारत एक देश है, वहाँ पर बहुत ज्यादा धन संपदा है। तो भारत की धन संपदा प्राप्त करने के लिए महमूद गजनवी भारत की तरफ ही अग्रसर होता है। महमूद गजनवी के लगभग बताते हैं 1000 ईस्वी से वह आया और 1026 ईस्वी तक उसने 17 बार आक्रमण किए। विद्यार्थियों 17 बार आक्रमण किए। किसने? महमूद गजनवी। 1000 ईस्वी का पहला आक्रमण होता है और 1026 ईस्वी का अंतिम आक्रमण होता है। इसने लगभग 17 बार आक्रमण किए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो 1025 में था। 16वां आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर जो काठियावाड़ में है, गुजरात में, उसको लूट कर ले जाते हैं। लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहला है धन संपदा प्राप्त करने के लिए महमूद गजनवी भारत की तरफ आता है। दूसरा आता है हाथियों को प्राप्त करने की लालसा। हाथियों को प्राप्त करने की लालसा। होता क्या है विद्यार्थियों कि प्राचीन काल में क्या था कि हमारे पास में गोला बारूद ये चीजें नहीं थी कि सिर्फ युद्ध के लिए तलवार, भाले, हाथी, घोड़े ये होते थे। और प्राचीन काल में जिसकी सेना में जितने ज्यादा हाथी होंगे उतनी सेना उतनी पावरफुल बनेगी। तो महमूद गजनवी मेहताबान से शासक था, वो अपनी सेना को पावरफुल बनाना चाहता था और बहुत बड़े भूखंड का स्वामी बनना चाहता था। उसने सुना था कि भारत की तरफ हाथी बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वो हाथियों को प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं भी अपनी सेना को मजबूत बना सकूं, तो हाथियों को प्राप्त करने की लालसा लेकर वो भारत में आता है कि मैं भारत से धन संपदा प्राप्त करूंगा, वहां से हाथी प्राप्त करूंगा और अपनी सेना को एक मजबूत बनाऊंगा और एक विशाल भूस्वामी का मालिक बनूंगा। तीसरा कारण आता है विद्यार्थियों, तीसरा कारण आता है साम्राज्य विस्तार के लिए। साम्राज्य विस्तार के लिए विद्यार्थियों गजनी साहिब में क्या था कि वहां पूरा क्या है इस्लाम का था। लगभग 600 ईस्वी में पूरी दुनिया में इस्लाम का उदय एक क्रांतिकारी घटना होती है। 6वीं शताब्दी में है कि इस्लाम का एक उदय हो गया और इस्लाम को उदय होना में क्रांतिकारी घटना थी। मोहम्मद साहब ने मोहम्मद साहब ने तलवार के बल पर अपने धर्म को फैलाया। तो तलवार के बल पर उसने 100 साल के अंतर में बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अपना साम्राज्य बना लिया, मुसलमानों का 50 प्रसार कर दिया। इसी चीज को लेकर अब वो गजनी की तरफ जाता है, जैसे कि उसके मुसलमान भाई मिले थे, तो इसलिए उसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए भारत का रास्ता चुना कि भारत में उसमें मुसलमान नहीं है और क्यों न मैं वहाँ पर साधन संपन्न है, धन है, हाथी है, तो क्यों न मैं अपने साम्राज्य को विस्तार गजनी साइड में लाकर के खुरासान साइड में करके हिंदुस्तान की तरफ करूँ। तो तीसरा कारण निकल रहा था कि मैं भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए महमूद गजनवी आता है। और अंतिम आता है विद्यार्थियों इस्लाम का प्रचार करने के लिए। इस्लाम का प्रचार करने के लिए होता क्या है विद्यार्थियों कि इस्लाम का प्रचार, इस्लाम के प्रचार में इन्होंने देखा कि इन जो मुस्लिम शासक थे इनका एक ही था, एक तो तलवार के बल में धर्म का प्रचार करना और दूसरा अपने साम्राज्य को विस्तार करना। भारत की तरफ अभी तक इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था। 711 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद में 300 सालों तक इस सीमा पर डटे रहे। काबुलिस्तान और जाबुलिस्तान दोनों हिंदू राजाओं ने अपने डाटा रखा। दीवार टूट चुकी थी, काबुल और जाबुलिस्तान पूरे ध्वस्त हो चुके थे, तो क्यों ना मैं भारत की तरफ भी अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करूं और ये इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आता है। तो ये 4 कारण निकल कर आते विद्यार्थियों कि भारत में महमूद गजनवी भारत में क्यों आया था। तो क्यों आया था? इस्लाम का धन संपदा प्राप्त करने के लिए, भारत में बहुत ज्यादा धन संपदा थी। हाथियों को प्राप्त करने के लिए भारतीय की सेनाओं में, भारतीय सेना में हाथियों की संख्या अधिक पाई जाती थी। साम्राज्य विस्तार करने के लिए कि भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा, और एक है इस्लाम का प्रचार करने के लिए। इस्लाम है पूरी दुनिया में इस्लाम का राज कायम हो, इसलिए लोग इस्लाम का प्रचार करने के लिए भारत में आते हैं।
ये 4 कारण निकल आते हैं कि महमूद गजनवी है जो भारत में आता है। विद्यार्थियों, महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर 1026 तक 1000 ईस्वी से लेकर 1026 तक लगभग 17 बार आक्रमण किए किसने? इस महमूद गजनवी ने, और 17 बार आक्रमण में हमेशा ये विजित रहा है। अब इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण था, वो था 16वां आक्रमण। ये विद्यार्थियों भारतीय इतिहास में कालेख है, 16वां आक्रमण। और इस 16वां आक्रमण किसमें हुआ था? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर गुजरात। 16वां आक्रमण इसका भीषण आक्रमण था विद्यार्थियों। इस 16वें आक्रमण में क्या है कि आता है, और एक तरह से इसको मलेच बोलते थे कि महमूद गजनवी ये जो तुर्क थे उनको मलेच बोलते थे कि जो मलेच है आएंगे और लूटमार। अपने हिंदू राजा क्या कि कभी आसपास हुए ही नहीं इनके प्रति। इनका क्या था कि अपने तरह से मलेच लुटेरे आएंगे, अपने धन संपत्ति लूट के आएंगे और लेके चले जाएंगे। तो कभी भारतीय राजा एक हुए नहीं कि हम इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करें। जब गुजरात है, सोमनाथ मंदिर है, काठियावाड़ में था, काठियावाड़, और काठियावाड़ का राजा था विद्यार्थियों भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय, ये भीमदेव द्वितीय उस महमूद गजनवी को पता चला कि सोमनाथ मंदिर है और सोमनाथ मंदिर में बहुत ज्यादा धन है, तो वो सोमनाथ मंदिर की तरफ आक्रमण करने चला। अपने जीवन का 16वां आक्रमण था विद्यार्थियों। और इसमें भीमदेव द्वितीय इस समय काठियावाड़ में राज कर रहा था। उसको मालूम पड़ा कि महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो भीमदेव द्वितीय अपनी राजधानी काठियावाड़ छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये महमूद गजनवी है जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जो भी मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, मंदिर के पुजारी बोलते हैं कि महाराज आप जितना धन संपदा लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन इस मूर्ति को मत तोड़ो। लेकिन महमूद गजनवी कहते थे कि मैं मूर्ति भंजक अर्थात मूर्ति को तोड़ने वाला इतिहास में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। और सोमनाथ के मंदिर को, मूर्ति को उन्होंने तोड़ दिया और उसको गधों पर लाद कर आज भी मक्का मदीना की पैड़ियों में उस सोमनाथ के मंदिर के जो मूर्ति है उसके अवशेष लगे हुए हैं। तो ये था हमारे हिंदुओं की कायरता का निशानी। विद्यार्थियों, प्राचीन भारत में हमारा बहुत आगे था। हमारा देश चिकित्सा विज्ञान धातुशास्त्र में बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो इतिहासकार बताते हैं कि जैसे ये सोमनाथ का मंदिर है, इस सोमनाथ की जैसे इसकी ध्वजा है ऊपर, ये सब बना है, तो ये शिव की पिंड थी। एक बार 2012 में आरएस का पेपर हुआ था, उस आरएस के पेपर में पूछ लिया कि सोमनाथ के मंदिर में किसकी मूर्ति थी? विष्णु की, शिव की, कृष्ण की और एक वहां की, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आएगा शिव की मूर्ति थी। तो ये एक शिव की मूर्ति थी विद्यार्थियों। ये इतना आश्चर्यजनक था कि मंदिर है, मंदिर में 4 दीवारें हैं और शिव की मूर्ति ना जो बीच में खड़ी हुई है, जैसे कि ये दीवार है, ये दीवार है, बीच में ऐसे खड़ी हुई है। इसको न तो को नीचे से डांट रखा ना किसी ऊपर से, ये अपने आप में ऐसे खड़ी है। तो सेम ऐसे जब ये मूर्ति पिंडी खड़ी हुई थी तो आश्चर्य से कहते क्या, ओहो हमारे भगवान तो अंतर्यामी है, तो देवता है, ये तो अपना में घटी हुई है। महमूद गजनवी मंदिर का अंदर तो पता है पुजारियों ने उसे विनती की कि आप मूर्ति को मत, उसने कहा कि मैं इतिहास में मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, और मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है विद्यार्थियों, तो ये मूर्ति को देख एक बार तो गजनवी चकरा जाता है, ये कैसी मूर्ति है। फिर उसने भी मंदिर का ये हिस्सा निभा दिया, इस दीवार को निभा दिया, और जो इस दीवार पर है कि मूर्ति नीचे गिर जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि ये जो 2 दीवारें हैं, इन दीवारों पर इसमें क्या धातु की बनी हुई थी, ये जो पिंडी है धातु की बनी हुई थी और इनमें चुंबक लगी हुई थी, तो चुंबक के आकर्षण से मूर्ति वैसे जैसे बीच में लटकी हुई थी। तो हमारा इतना ज्ञान था, यहाँ से इस मूर्ति को तोड़ के जाता है, गद्दों पर लाद कर उसको मक्का मदीना ले जाकर मक्का मदीना की मस्जिदों में आज भी इस की पिटिया की पैड़ियों लटकी हुई है। इस सोमनाथ का एक आक्रमण, इतना भीषण आक्रमण था विद्यार्थियों कि इतिहासकार ने गजनवी इतना धन दौलत ले गया कि जितना उसे जीत चाहे ना, ऊंट घोड़े गधे पर ले गया। उसके बाद में उसने जितने भी सैनिक थे उस सैनिक को भी आप दे देगा, जितना धन ले जा सको उस धन को ले जाओ। तो प्रत्येक सैनिक जितना धन चला उस सारा धन को लेके जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से 3 लाख लड़कियां लेके गया विद्यार्थियों। सबसे महत्वपूर्ण चीज है 3 लाख लड़कियां लेके जाता हमारी गुजरात से, और झेलम नदी पार नहीं करा सकता उनको। 3 से 1.5 लाख लड़कियों को वहां पर झेलम में काट कर उसका रास्ता पूरा तैयार करता है और फिर पुल को पार करता है। और
आज भी वहाँ पर दीवारें हैं, वहाँ पर भारतीय लड़कियों को नगर कर करके और उनको बेचता है कि हिंदुस्तान दो दिनार बिके हिंदुस्तान, 2 दिनार बिके हिंदुस्तान, अर्थात 2 दिनार अल्लाह की मुद्रा दिनार की 2 दिनार में है हिंदुस्तान की इज्जत नीलाम हो रही है और हमारी 2-2 रुपए में यहाँ पर हमारी बहन बेटियों की बोली लगी है। इस सोमनाथ की इतनी कड़ी आपने की। तो ये मलेच्छ था महमूद गजनवी जो भारत में आया, भारत की अस्मिता को, भारत की संस्कृति को, भारत के धंधों को नुकसान पहुंचाकर उनको धब्बा लगाकर ये जाता है और महमूद गजनवी चला जाता है। उसके बाद में 1526 का क्रांति होता है आक्रमण और अंतिम आक्रमण होने के बाद में वो चला जाता है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था अपना महमूद गजनवी का। उसके बाद में लगभग विद्यार्थियों इसके 150 साल बाद में उसके बाद में छोटे मोटे आक्रमण होते रहे, वही सीमा पर